गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सिद्धीज वेज किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कच्ची हल्दी से सब्जी बना रही हूँ डिनर में। तो इसके लिए मैंने जिस तरह से तैयारी की है, मैं इस सब्जी में मटर डालने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मटर ले लिया है और इसे मैं अब छील रही हूँ और इसके दानों को अलग अलग इस तरह से निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी कच्ची हल्दी की सब्जी खाई है? अगर खाई हो तो आप बताइए कि क्या आप भी इसी तरीके से बनाते हैं। फ्रेंड्स, कच्ची हल्दी की सब्जी जो है घी से बनता है, तो इसके लिए पूरी तैयारी कर लीजिए। मैंने 500 ग्राम कच्ची हल्दी मार्केट से लेकर आई हूँ, लेकिन इसे मैं पूरा नहीं बनाने वाली हूँ। इसमें से मैं 300 ग्राम ही लेने वाली हूँ। तो इसे मैं इस तरह से इसके छिलके पहले उतार दूंगी। इसका छिलका जो है आसानी से निकल जाता है। छिलका निकालते वक्त आपके हाथ पीले हो सकते हैं, तो इसके लिए आप ग्लव्स पहन सकते हैं। लेकिन मैं इसे इसी तरह से हाथ से निकाल रही हूँ, क्योंकि एक दिन बाद तो हल्दी निकल ही जाएगी। तो इस तरह से चाकू से इसके छिलके निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस हल्दी के सारे छिलके निकाल लूँगी एक एक करके, और उसके बाद उसे धोकर छलनी की सहायता से मैं कद्दूकस कर लूँगी। तो कुछ लोग इसे टुकड़ों में काट कर बनाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं यहाँ पर कद्दूकस करके बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं मटर के दाने निकाल ली हूँ और उसको साफ कर लेती हूँ। पानी से अच्छे से साफ करके एक साइड में रख देती हूँ। यहाँ पर मैं 4 हरी मिर्च ले रही हूँ और लहसुन और धनिया की डंडियाँ और साथ में अदरक ले रही हूँ। तो अदरक को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो अब मैं इसे इसी में क्रश करने वाली हूँ। तो मैं अदरक को बाद में कूट लूँगी। पहले मैं लहसुन और धनिया की जो डंडी है, मिर्च को अच्छे से कूट लेती हूँ। इसी तरह से इसको क्रश करना है। क्रश करने से अलग ही टेस्ट आता है। अगर हम मिक्सी में पीस देंगे तो उसमें अलग टेस्ट आता है। तो क्रश करना ज़्यादा बेस्ट होता है। तो मैं यहाँ पर क्रश करके इसी तरह से इसे फ्राई करूँगी। तो ये इस तरह से मैंने कर लिया है ये। अब मैं यहीं पर अदरक को भी इसी तरह से कूट लूँगी। तो अदरक को कूटने में मुझे परेशानी हो रही थी, क्योंकि ये फिसल जा रही थी। तो मैंने इसे धीरे धीरे करके इसे कूटना शुरू किया। तो ये फिर ये भी क्रश हो गया धीरे से। तो इसी तरह से अदरक को यहाँ पर कूट लीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से। अब यहीं पर जो प्याज होता है, जिसके साग बनाते हैं, वो वाला प्याज मैं ले ली हूँ। आप चाहे तो बड़ा वाला प्याज भी ले सकते हैं। जो घर में ये रखा था, तो मैंने समझा कि मैं इसी को ही डाल देती हूँ। तो मैंने इसे 4-5 ले लिया है और इसे भी लंबे लंबे आकार में काट लिया है। तो इस तरह से तैयारी करके रख लेने हैं हमें पहले से। तो यहाँ पर मात्रा के अनुसार बनाना है फ्रेंड्स। जैसे हम ले रहे हैं 300 ग्राम
के करीब हल्दी और 100 ग्राम के करीब मटर के दाने, तो 400 ग्राम की सब्जी हो गई। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ दही ले लेंगे। तो दही भी हम 400 ग्राम ही लेंगे, जितना सब्जी है उसी के हिसाब से लेंगे। तो दही को मैंने निकाल लिया है पैकेट से। आप घर में जमाते हैं तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके लिए खट्टी दही हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप अगर लाल मिर्च खाते हैं तो यहीं पर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लाल मिर्च का प्रयोग बहुत कम होता है, तो यहाँ पर मैं लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। इसे फेंट कर इस तरह से रख लेना है, जिससे इसमें पड़ी हुई गुठलियाँ जो होती है दही की वो निकल जाएगी और ये स्मूथ हो जाएगा। यहाँ पर मैं हल्दी छील कर रख ली हूँ। अब इसे मैं पानी से अच्छे से साफ कर लूँगी। तो ऐसे करके हल्दी को एक एक करके पानी से साफ कर लीजिए फ्रेंड्स। और इसके बाद हम पानी को अच्छे से निथार लेंगे। उसके बाद इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर ना ज़्यादा मोटा साइज लेना है, ना ही बहुत बारीक लेना है। मीडियम साइज का जो आपके पास चलनी होगी उसी से ही ये कद्दूकस कर लीजिए, इस टाइप से, ताकि ये पकने में भी आसान रहे। तो लगभग 300 ग्राम के करीब हल्दी को इसी तरह से कद्दूकस कर लीजिए। और यहाँ पर सावधानी से काम करना है। जब लास्ट हो जाता है हल्दी का तो हाथ छिलने का डर रहता है। यहाँ पर मैं एक पतीले में घी गरम कर रही हूँ, तो इसके लिए भी मैं 300 ग्राम करीब घी लूँगी। तो सबसे पहले मैं 150 ग्राम के करीब यहाँ पर घी ले रही हूँ। तो घी इसमें ज़्यादा लगता है, लेकिन आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं या थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेने से ये अच्छा बनता है सब्जी। तो यहाँ पर घी गरम हो गई है, तो मैं यहाँ पर खड़े मसाले डालने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं कुछ खड़े मसाले निकाल ले रही हूँ अभी। तो उसके लिए बड़ी इलायची जो होती है वो ले ली हूँ, और साथ ही दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, ये 2-4 मसाले मैं ले ली हूँ, साथ ही जीरा। तो यहाँ पर सिर्फ तेज पत्ता डालकर मैं हल्दी को फ्राई कर रही हूँ। बाकी मसाले हम बाद में डालेंगे। तो इसमें यहाँ पर मोटे तले का जो पतीला या कढ़ाई होगा उसी में इसको अच्छे से फ्राई कीजिए, क्योंकि हल्दी को अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो धीमे धीमे आंच में एक साइड मैं हल्दी को पका रही हूँ, भून रही हूँ। अब मैं दूसरी साइड पर एक कढ़ाई और गरम करके वहाँ पर भी मैं घी ले ली हूँ और उसे गरम करके खड़े मसाले डाल दी हूँ। खड़े मसाले तड़क गए हैं तो मैं इसमें हरी मिर्च लहसुन का पेस्ट को अच्छे से भून लेती हूँ। जब लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून जाएगा तो मैं अदरक जो क्रश किया है उसे डालकर अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत अच्छे से घी में फ्राई हो रहे हैं। लहसुन फ्राई हो गया है तो अदरक का डाल देती हूँ मैं यहाँ पर। अदरक भी फ्राई हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं अब प्याज को फ्राई कर लेती हूँ।
इधर मैं हल्दी को चला लेती हूँ इस तरह से। इसे धीमी धीमी आंच पर इसी तरह से भूनना है। अगर यहाँ पर थोड़ा घी कम लगे तो इसमें थोड़ा घी और डाल देना है। तो यहाँ पर ये मसाले भून गए हैं। अब मैं मटर को यहाँ पर भून रही हूँ। तो इसी तरह से मटर को भी भून लीजिए। यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है और हल्दी को हम बहुत ही स्लो फ्लेम में भूनेंगे। तो जब इसमें घी की ज़रूरत हो रही है तो थोड़ा थोड़ा घी डालते जाना है। यहाँ पे मटर को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इधर मटर फ्राई हो रहे हैं और घी की मात्रा मसालों में सही है, तो यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ ताकि मटर में नमक अच्छे से मिल जाए और अच्छे से मैं चला दे रही हूँ। यहाँ पर मैं हल्दी नहीं डालूंगी क्योंकि ये हल्दी की ही सब्जी है। तो फिर इसे अच्छे से मिला लीजिए। मटर के दाने पकने चाहिए। यहीं पर मैं एक लंबी वाली मिर्च को काट कर डाल रही हूँ क्योंकि मोटी वाली मिर्च बहुत कम तीखी है इसलिए। और लाल मिर्च भी मैं नहीं डाल रही हूँ इसलिए एक हरी मिर्च मैं डाल दी हूँ। अब इसे ढककर पकने देती हूँ। तो मटर के दाने देखिए ढक देने से पक रहा है। ये मटर के दाने पक गए हैं। तो हल्दी भी इधर भून चुकी है तो मैं इसमें हल्दी मिला दे रही हूँ। अब इसे अच्छे से दोनों को एक साथ फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर अच्छे से नमक इसमें मिल जाएगा हल्दी में, इसलिए ढककर पका लेना है। सभी मसाले के साथ हल्दी को मिक्स करके इसी तरह से भूनते जाना है फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑयल बाहर निकल रहा है, इसका मतलब सब्जी अच्छे से भून गई है। तो यहीं पर मैं फेंटा हुआ दही डाल देती हूँ। यहाँ पर मैं गैस को 1 सेकंड के लिए बंद कर दी हूँ ताकि इसमें ये दही फट ना जाए, इसलिए मैं और इसे चला रही हूँ। इसे चलाते रहना है कि दही फट ना जाए। दही फट जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से चलाते जाइए। और गैस का फ्लेम यहाँ पर मैं बंद कर दी हूँ। तो अब इसे चलाते जाना है और इसे हम अच्छे से पका लेंगे क्योंकि हल्दी अच्छे से पकनी चाहिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुकर में भी इसे डाल सकते हैं, लेकिन मैं धीमी धीमी आंच पर इसे ज़्यादा देर तक रखूँगी पकाते हुए, इसलिए मैं कुकर में नहीं डाल रही हूँ। आप चाहे तो कुकर में डाल सकते हैं क्योंकि हल्दी का पकना भी ज़रूरी है। तो बहुत धीरे धीरे गैस का स्लो फ्लेम में मैं इसे ज़्यादा देर तक पकाऊंगी। तो मैंने लगभग 5 मिनट तक इसे पका लिया है। अब इसे मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी। 2 मिनट बाद इस तरह से सब्जी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। तो इस तरह से सब्जी पक चुकी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं सर्विंग डिश में निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी यह रेसिपी कैसी लगी? खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट थी और मैं सच बताऊं तो फर्स्ट टाइम ही मैंने बनाया है और मैं बहुत ही डर डर कर इसे बना रही थी, लेकिन फिर भी ये अच्छा बन गया। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग
इस विधि से बनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अगर मेरी रेसिपी ये अच्छी लग रही है आपको तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो अगली रेसिपी तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।